राजेंद्र गुड़ा जी, तबीयत बहुत खराब लग रही है आपकी, चेहरा बिल्कुल ही उतर गया है जी। डायरी छीन ली गई क्या आपसे? हाँ, डायरी मेरे से छीन ली गई है। किसने छीनी? मैं विधानसभा में गया था सुबह और जाके मैंने अध्यक्ष जी से ये कहा था कि मेरी मंत्री की जो चेयर थी वहां से मैं बैठ नहीं सकता था कि मैं मंत्री नहीं हूँ। विधायक के लिए मुझे दूसरी चेयर अलॉट नहीं की थी और मैंने अध्यक्ष जी से जाके कहा कि मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ हाउस के अंदर, और उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया और मैं जो डायरी टेबल करना चाह रहा था वो टेबल नहीं करने दी। और ये ठीक बात है कि राहुल जी ने पार्लियामेंट में उनको नहीं बोलने दिया गया कि हमारा माइक बंद कर देते हैं, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा। और उसके बाद उससे तो 100 गुना ज्यादा किस तरीके से सारे लोगों ने एक साथ 20-25 मंत्रियों ने मेरे ऊपर पढ़ के मेरे वो डायरी के लिए ऐसे चिट मेरे पर झपट रहे थे और मैं उस डायरी को बचाने में मेरी पूरी ताकत से लगा हुआ था। और पूरी ताकत लगाने के बाद भी वो सारे विधायक और मंत्रियों में सच में होड़ मची हुई थी कि किस तरीके से वो सारे लोग मेरे चारों तरफ हो गए, गिरा के मेरे से डायरी छीन ली। भाग के लेकर डायरी आपकी? जी। तो अब आपके पास कुछ नहीं है प्रमाण, या कुछ है, कुछ टुकड़ा वुकड़ा डायरी का या कुछ और कच्चा चिट्ठा कहीं पर है? देखिए अंजना जी, मैं 3 बार विधानसभा में हम लोग आए हैं बिना किसी पार्टी, कोई हमारी पार्टी का सिस्टम नहीं है। मेरा जिला हिंदुस्तान में दूसरा नंबर का जिला है एजुकेशन में, पढ़े लिखे लोग हैं, बिना कास्ट बेस के बिना पार्टी बेस के हम लोग चुनाव जीत के आते हैं। 1 बार नहीं, 2 नहीं, 3 बार चुनाव जीतना, और उसके बाद लोगों का विश्वास होता है, बहन बेटियों का विश्वास होता है। बड़ी उम्मीद से लोग हमें एक विश्वास के साथ हमें आगे भेजते हैं कि हमारे लिए कुछ हमारी अच्छाई के लिए लोग काम करेंगे। और मेरे अभी 2 दिन पहले मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरे गांव के पास ही एक 20 साल की बच्ची लड़की प्रियंका का गला रेत के नींद में हत्या कर दी जाती है, घर वालों को इंजर्ट कर दिया जाता है, दूल्हे और दुल्हन को गोलियां मार दी जाती है, और पूरी तरह हमारी बहन बेटियां में एक असुरक्षा का भाव है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जो हमारे गृह मंत्री भी है, और इसमें जब मणिपुर का मामला चलता है तो हम उसको मणिपुर के मामले में कोई ये नहीं करे कि वो सच है, हम उसकी निंदा करते हैं और उसकी वो शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन वैसी घटना तो हमारे राजस्थान में बहुत हो रही है। मैंने इतना ही कहा कि अपने गिरेबान में झांको और अपने इस 15 सेकंड का मेरा कोई स्टेटमेंट है, उसके बाद में मेरे से इस्तीफा मांग लेते, जाके मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देते। उन्हें बर्खास्त करने की क्या जरूरत थी? मुख्यमंत्री किसको मंत्री परिषद में रखे, किसको नहीं रखे, उनका अधिकार है। गुड़ा जी, और वो मेरे से आपका जो ये रोया रोया अब हाल हो रहा है, मुझे ये बताइए कि कुर्सी पद आपकी चली गई इसलिए आपको रोना आ रहा है क्योंकि आपने बोल दिया 15 सेकंड नहीं बोलते तो बच जाते, या फिर इसलिए कि आपसे एक सेकंड सवाल सुनिए। अरे सर सुनिए तो, आप सुनिए तो। लाल डायरी हाथ से छिन गई और आप अब एक्सपोज नहीं कर पा रहे हैं गहलोत साहब को, इसलिए इतने रोए रोए हो रहे हैं। क्या हुआ है, किस पर आपको ज्यादा दुख है? अंजना जी, मेरी बात सुनना आप। सुबह से हाउस में गया, मार्शलों ने खींच के, पहले कांग्रेस के मंत्रियों ने, विधायकों ने, उन्होंने 2-5 लंबे टाइम तक उनसे मेरा संघर्ष रहा। फिर मार्शल थे, उन्होंने मुझे घसीट के घसीट के बाहर निकाला। उसके बाद में मीडिया वालों के साथ बैठा हूँ। रात भर मुझे कोई माफी मांगने के लिए कह रहा था, हमारे रंधावा जी की, मैं माफी मांग लूं, कोई बार्गेनिंग कर रहा था, कोई मुझे चुप रहने के लिए कह रहा था। पूरी रात भर मुझे सोने नहीं दिया गया। दूसरी बात, रोने धोने की बात आपको बता दो अंजना जी, इससे न तो जेल की परवाह करता, न मंत्री की कुर्सी की परवाह करता। जिन लोगों ने मुझे भेजा है वो उन लोगों के प्रति जवाबदेही है। आज से 4-5 महीने पहले एक महिला मेरे पास आई और उसकी 2 बच्चों की शादी थी, और वो कह रही थी कि मेरे किसी व्यक्ति ने, किसी बदमाश आदमी ने उसके पैसे रोक लिए और नहीं दे रहा, अपने वो करी मैं आत्महत्या कर लूंगी, वो महिला करी थी। तो आपको बताना चाह रहा हूँ, मैंने मेरी जेब से 3,84,000 रुपए उस महिला को दिए, उनकी दोनों बेटियों की शादी कराई, और मैंने उस आदमी को कहा भी इसको पैसे दे दे, क्यों परेशान कर रहा है। उससे मेरे ऊपर मुख्यमंत्री जी ने, जो गृह मंत्री है, मैं मंत्री था, मेरे ऊपर उस अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया परिसर बनाने के लिए।
और उसके बाद और हमारे आप मिलने तो वालों बड़े पर करीबी मुकदमे हुआ बना दिए करते गए। थे ना और राजेंद्र इतना गुढ़ा जी। मुकदमों का परेश सर। हाँ, आप तो बड़े करीबी हुआ करते थे। आपका दावा देखो क्या है? अंजना जी, आपका मेरे दावा घर- एक सेकंड दावा आपका क्या है कि धर्मेंद्र राठौर के घर से लाल डायरी लाने के लिए आपको वहां पर गहलोत साहब ने भेजा, आप यही कह रहे हैं ना? और जब आप लाए तो उन्होंने कहा कि तुमने तो हॉलीवुड फिल्म्स को भी सरपास कर दिया, आपकी पीठ थपथपाई। तो आप तो बड़े करीबी थे। आप एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, एक विधायक होते हुए आप इस तरह का अपराध कर रहे थे। आप भ्रष्टाचार के सबूत तक मिटाने को तैयार हो गए थे, देखिए डायरी अंजना उठा के लाने को जी- तैयार हो गए थे गहलोत जी के लिए। क्यों क्यों भाई? देखो अंजना जी, आपको एक बात बता दो, आपकी बात 100% सच है। आपकी बात को एग्री कर रहा हूं मैं। और इसको कई मुख्यमंत्री जी मेरे घर गए थे, यहाँ से 150 किलोमीटर हेलीकॉप्टर लेके गए थे मेरे बेटे के जन्मदिन पर, पिछले 9 सितंबर को। और मुख्यमंत्री ने जाके कहा था कि राजेंद्र गुढ़ा की वजह से मैं सरकार में हूँ। आज मेरी सरकार राजेंद्र गुढ़ा की वजह से, आप देख लेना, 50,000 से ज्यादा लोगों के बीच में सीएम साहब ये बात बोल के आए थे। और रहा सवाल ये जो आप बात बता रहे हो कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारा नेता था, और नेता ने जो बात कही कि गुढ़ा यदि ये डायरी नहीं आई तो हमारा सारा का सारा, तो ये आप जो करिए क्राइम हमने किया। आपको जलाने को भी कहा था कि डायरी जला दो, ये आपका आरोप है? बिल्कुल कहा था मुझे। किसने कहा था, क्या कहा था? आप एक काम कीजिए अंजना जी, हमारा लाइव डिक्टेटिव करवा दो आप, नार्को टेस्ट हो जाए हमारा पूरी मंत्री परिषद के सदस्यों का, और इसमें गहलोत साहब भी साथ है, मैं एग्री करता हूं। उसमें भ्रष्टाचार पर भी बात हो जाएगी, सरकार में खरीद फरोख्त पर बात भी हो जाएगी, और दुष्कर्म हो रहे हैं महिलाओं के प्रति। मैं आपको बताना चाह रहा हूं आपको कि राजेंद्र गुड्डा आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि हमारा नार्को टेस्ट करवाइए, और ये आधे से ज्यादा मंत्री परिषद के सदस्य दुष्कर्म के मामले के अंदर हमारे जेल में बैठे, वो तो कुछ भी नहीं है। इन्होंने, यदि इसमें कोई डिग्री मिलती तो इनके पास तो पीएचडी होती, और राजेंद्र गुड्डा उसके अंदर शामिल है। यदि ये मेरा जिम्मेदारी के साथ आरोप लगा रहा हूं आपके चैनल, एक नेशनल चैनल पे आप जैसे जिम्मेदार इंसान के सामने मैं ये बात कह रहा हूं, यदि मैं दीवार के टक्कर खा के मर जाऊं, यदि मेरी बात झूठी निकल जाए, सदा के लिए राजनीति छोड़ दूं, इन सब लोगों का इनके इतने काले कारनामे हैं। किस तरीके से महेश जोशी के बेटे रोहित को बचा लिया गया, वो महिला किस तरह से तड़प के बोल, राजस्थान में उनके मुकदमे दर्ज नहीं हुए, और वो किस तरीके से बोलती रही। महेश जोशी का नाम लेके एक आदमी पूरी जिम्मेदारी के साथ सुसाइड कर लेता है। यदि राजेंद्र गुड्डा का नाम लेके कोई आदमी सुसाइड कर लेता, 1 मिनट में मुझे जेल के अंदर टिका देते। और ये सारा राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो, दुष्कर्म हो, लॉ एंड ऑर्डर, इसके अंदर स्थितियां बेहद खराब है। आप उसमें हम भी शामिल है। आपने ये नहीं बताया कि आपको किसने जलाने के लिए कहा और डायरी जलाने के लिए क्यों कहा। अब डायरी के बारे में बताइए, डायरी की पूरी कहानी सुनाइए। आपने तो पढ़ा ही होगा, क्या है अंदर? मुख्यमंत्री जी ने डायरी लाने के लिए कहा था, उसके बाद में जलाने के लिए कहा था, और बाकी के लोगों के से तो मैं जाता भी क्यों जाता, मेरे साथ और भी लोग थे। तो ये हुआ था क्या कि तुम डायरी लाओ फिर तुमको मंत्री बनाएंगे, और जब आपने उन्हीं के खिलाफ बोल दिया तो आपको मंत्री पद छीन लिया, फिर आपने कहा कि अब मैं डायरी से आपको एक्सपोज कर दूंगा। यही हुआ है ना फिर तो गुड्डा जी? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि शायद किसी भी इंसान के बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तो हम बहुत सी बातें बोल देते हैं। मैं मंत्री के इस पोस्ट का नहीं तो कभी ज्यादा पहले से इसके पीछे कोई बहुत दिमाग नहीं लगाने वाला इंसान हूँ। और आपको बताऊं, न मुझे इसके जाने का कोई बहुत ज्यादा दुख है, न मंत्री जाने से मैं रो रहा हूँ। और आपको बताऊं, सिर्फ इतना सा था कि एक बार जिस इंसान पर हमने विश्वास किया, 2008 में जिनको हमने 6 एमएलए दिए और उनके माइनॉरिटी से उनकी सरकार को मेजोरिटी में लेके आए, और उनको 5 साल तक उनके उस सरकार को स्टेब्लिश किया, दूसरी बार फिर 6 एमएलए ले जाके फिर दिए, फिर उस संकट में उनकी मदद की, राज्यसभा के चुनाव में मदद की, राष्ट्रपति के चुनाव में मदद की, संकट मोचन रहे। मेरे बेटे के जन्मदिन में मुख्यमंत्री ने जाके कहा जो सारी बातें, और इस बाद में वही आदमी आज हमारे साथ इस तरीके से करता है तो थोड़ा सा दुख होता है। वो बार बार आपका एक बयान बहुत ही वायरल हो रहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, बुरा मत मानिएगा।
अगर वो बाइट है हमारे पास तो चला देते, ज्यादा अच्छा रहता। आप संभालो आपकी कांग्रेस, चुनाव आता है तो जिधर मुझे लगता है कि मंत्री पद मिलेगा उधर मैं चल जाता हूं। मैं चुनाव बसपा से जीतता हूं, कांग्रेस में घुसकर मंत्री बन जाता हूं। इसीलिए तो आप पे शक हो रहा है ना, आपको जानकर ही मैंने वो सवाल पूछा था। अंजना जी, मेरी बात सुनिए। आपकी बात को 100% ये मेरा स्टेटमेंट है और इससे मैं पीछे नहीं हट रहा। अभी भी मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर। मेरी जो कांग्रेस के लोग चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस के लोग, तो कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है। नेहरू जी के, गांधी जी के, मौलाना आजाद, सरदार पटेल के नाम से वोट मांगे जाते हैं, सेक्युलर के नाम से वोट मांगे जाते हैं। और इसके अंदर कास्टकार है, ऐसी ऐसी दुनिया भर की बातें हैं जिनके फेस पर वो वोट मांगे जाते हैं। बीजेपी के हिंदू मुसलमान की बात हो, चाहे पाकिस्तान हिंदुस्तान हो, चाहे मंदिर मस्जिद हो, चाहे योगी मोदी हो, इनके नाम से वोट मांगे जाते हैं। राजेंद्र गुड्डा की जो फिल्म है उसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राजेंद्र गुड्डा है, विलेन भी वही है, हीरो भी वही है और इसका कॉमेडियन भी वही है। और हम मेरे लोगों को बीच में जो चीज उनको ठीक लगती है, मेरे लोगों से परिवार की तरह मैं बोलता हूँ। और इसके अंदर नहीं, महिलाओं के मुद्दों पे आप बोल रहे हैं राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात है कि देखिए अगर कुर्सी गई भी तो क्या, आपने महिलाओं का मुद्दा उठाया राजस्थान में, इस पर आपको गर्व होना चाहिए। लेकिन इस पर आपको कितना गर्व होगा मुझे पता नहीं है। दर्शकों को भी सुनाते हैं आपने बयान सुना। चुनाव जितू बसपासू, चार बढ़ू कांग्रेस में मंत्री बनू, बस अभी कांग्रेस का भाई दरी उठावा का टेम आवे, जना ने कुछ ऐसा मारो है कांग्रेस और पास ओ जो चुनाव में बताओ अभी बहन जी को दोबारा टिकट नहीं आयो। पहला ले टिकट बसपासू लियो, जीतो, ओ जो टिकट लिया बहन जी को लायो बोले अरे पास ओ जो चुनाव जीते और ओ जो कांग्रेस में ओ जो मंत्री ने खेल में कोई कमी है क्या? खेल में तो कोई कमी ना है, ये क्या सू। और देखिए आपको रोते हुए मैंने हंसने की वजह दे दी। अंजना जी, एक बात सुनिए, मेरी बात है। हाँ। आप मेरे 2013 में बसपा के कैंडिडेट के मात्र 1100 वोट आए थे, सुनना आप। और कैंडिडेट के खुद के वोट, उसकी जाति के वोट, पार्टी के वोट मिला के 1100 वोट हुए थे। मेरे वहां सिर्फ राजेंद्र गुड्डा है, कोई पार्टियां नहीं है। एक चीज आपको बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं बोल रहा हूं तो लोग हंस रहे हैं। मैं उस टाइम में कॉमेडी का, उस टाइम में मेरा रोल कॉमेडियन का है। देखिए सर, कॉमेडियन से क्रिमिनल बनते बनते आपने जो राजनीति का सफर किया है, आप खुद ही उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आप पार्टनर इन क्राइम हो गए। अगर आपने भ्रष्टाचार वाली डायरी को उठाया मुख्यमंत्री के कहने पर, आप समझ रहे हैं, कॉमेडियन टू क्रिमिनल, ये अवतार तो ठीक नहीं है। आप मुख्यमंत्री जी को इस मुख्यमंत्री जी को और मुझे दोनों को जेल में डाल दीजिए। तो इस क्राइम में करवाया का क्राइम किसने? 120 के मुलजिम तो सीएम साहब भी तो हैं। अच्छा, खुद तो डूबेंगे। ये जो डायरी आई इसमें 120 के मुलजिम तो, अब तो आप वहां पहुंच गए हैं, 120 में तो मुख्यमंत्री जी भी हैं। खुद तो डूब जाएं लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे। गुड़ा जी, अब यही मंत्र हो गया है ना आपका कि खुद तो डूबेंगे सनम, जी। तुम्हें भी वो आपको मैं कह रहा हूं, यदि ये क्राइम मेरे हाथ से हुआ है तो इसमें 120 के मुलजिम तो गहलोत जी भी हैं। ठीक है, अब चलिए, अब ये तो तय पुलिस को करना है, तय पुलिस को करना है, जांच एजेंसियों को करना है और उसके बाद से अदालतों को करना है कि किसका क्या होगा। लेकिन रोते हुए आए थे, अब मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आप लोग कभी कभी सुना कीजिए कि क्या क्या कहते हैं सर, अच्छा लगेगा आपको गुड़ा साहब, क्योंकि पॉलिटिशियन की ये बात बड़ी खूबसूरत होती है। वो कभी कभी सच बोल भी देता है पब्लिक के बीच में। आज लेकिन आपकी जो ये लड़ाई है, अगर महिलाओं के लिए वाकई आप लड़ रहे हैं राजेंद्र गुड़ा, तो अपनी आवाज बुलंद करते रहिएगा। बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातें करने के लिए।
लेकिन इसी के साथ कांग्रेस पार्टी, हाँ बोलिए 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 जल्दी बोलिए। अंजना जी एक सेकेंड। हाँ हाँ जब तक मेरे शरीर में सांस चलेगी, दिल धड़केगा, बहन बेटियों के लिए लड़ता रहूंगा। आज भी कह रहा हूँ दावे के साथ, होगी मेरे हजार बातें, इसमें कभी हजार तरह के दबाव आई, कभी नहीं आता, किसी परिसर में नहीं आता। धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।